वेलकम बैक नाज़रीन। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात पे बात करेंगे। जुबैर साहब, आप क्या समझते हैं, पीटीआई का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ होना बड़ा ज़रूरी है? एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। पीटीआई के पास इस टाइम क्राउड है, लेकिन पार्टी अंदर से बहुत ज़्यादा डिवाइड है। अब तो इतनी डिवाइड है कि अली अमीन गंडापुर वर्सेस अलीमा खान, हमने देखा कि दोनों की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, दोनों ने एक दूसरे को कहा है कि आप उसके एजेंट हैं, आपकी वजह से पार्टी में डिवीजन है। तो फिर आगे मामला कैसे चलेंगे? अच्छा, एक तो मैं वजाहत भी कर दूं अपने हवाले से कि पिछले तकरीबन 2 महीने पहले मैंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ज्वाइन किया था, जिसको लीड करते हैं महमूद अचकज़ई साहब, और जिसमें पीटीआई के सरकर्दा लीडर असद कैसर साहब सेक्रेटरी जनरल भी मौजूद हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली उसकी नेक्स्ट मीटिंग संडे को हो रही है। और मैं उनका इकोनॉमिक स्पोक्स पर्सन भी हूँ। वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फोरम है पाकिस्तान की तारीख में। हमेशा से जब भी ये समझा गया है कि एक ऐसी हुकूमत बैठ गई है जो कि जिसके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है, तो वो एक लार्जर देन वन पॉलिटिकल पार्टी एक हमेशा फ्रेमवर्क बना है। एआरडी की मूवमेंट चली, जियाउल्लाह के खिलाफ, फिर आपको पता है मुशर्रफ के खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिल गई। तो पीटीआई के हवाले से आपको पता है हुकूमत का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनको दहशतगर्द कहते हैं, गलत कहते हैं। वो उनको समझते हैं कि जी इनको तो कुचलना है, हमने तो खत्म करना है। तो इस वजह से कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ से आइन जो है, इसमें ना सिर्फ दूसरी ऑपोजिशन पार्टी शामिल है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जिस एक ऐसी फिगर है जिनका एक बहुत कद अवर शख्सियत महमूद अचकज़ई साहब उसके चेयरमैन है। तो और उसमें पीटीआई भी शामिल है। और इमरान खान की तरफ से जो मैसेज भी आ रहे हैं कि ही वांट्स टू लीड द ऑपोजिशन थ्रू दिस फोरम। और उसमें फिर एक उस फोरम के पास एक ज्यादा अभी नेक्स्ट चंद दिनों में उसमें ये फैसला करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से कोऑर्डिनेट करके पीटीआई को, जाहिर है असद कैसर साहब सेक्रेटरी जनरल हैं इस पार्टी के, मुस्तफा खोकर साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब हैं, और लोग भी। सो पीटीआई के जो इंटरनल इख्तलाफात हैं, देखिए उसके दो तरह से मैं देखता हूँ। एक तो ये है कि मैं तो अगर पीटीआई में होता तो मैं ये कहता कि जी बड़ा सिंपल है। अगर इमरान खान की तरफ से एक बयान आ जाए कि कोई भी लीडर एक दूसरे के खिलाफ पब्लिक में बयान नहीं देगा, इख्तलाफात तो होते हैं, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। और दूसरी चीज ये है कि जो पीटीआई के डिफेंस में जो जाहिर है उनके लीडर्स क्यों ऐसे नजर आते हैं कि आपस में लड़ते हैं। यार एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको आपने तबाह बर्बाद कर दिया पिछले 3.5 साल। पता, आपने गन पॉइंट पर लोगों को, उनके सरकर्दा रहनुमाओं को गन पॉइंट पर पॉलिटिक्स छुड़वा दी। इस दुनिया में कभी हुआ है? असद उमर है, शीरी मजारी है, और दूसरे इमरान इस्माइल है, अली जैदी है, और भी लोग हैं। बहुत से दूसरे लीडर्स को जेलों में डाल दिया आप, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी हैं, और यास्मीन राशिद हैं, और महमूद रशीद, और इजाज चौधरी साहब वगैरह हैं। वर्कर्स को आपने बेइंतहा अंदर बंद कर दिया। इमरान खान जो चेयरमैन है वो अंदर बंद है। ये पॉलिटिकल पार्टी इस सब के बाद केसेस बना दे, 10-10 साल आपने सजाएं सुना दी। इस सब के बाद अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक नॉर्मल फंक्शन कर रही है, तो मेरा ख्याल है खबर मैं और आप हैरान होंगे कि ये क्या जिन भूत है इनके पास कि ये इनके इनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। जाहिर है असर हो। इट इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शनिंग पार्टी। मोस्ट ऑफ इट्स प्रेजेंट लीडर्स आर दोस्त जो कि 2022 में जब उसके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके अगेंस्ट हुआ था, तो वो थे भी नहीं पार्टी में। ना चेयरमैन गौहर थे, ना सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा थे, एंड अ नंबर ऑफ अदर पीपल। सो इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। फिर किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है? इमरान खान की क्या मर्जी है? इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो सकती। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। सो मेरा ख्याल है हमें उस तरह से परखना चाहिए कि जी इस पार्टी के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। उसे तोड़ फोड़ की एक इंतहा होती है। जुबैर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि एक दूसरा एंगल है जिससे पार्टी को देखा जा सकता है कि इतना तशद्दुद बर्दाश्त करने के बावजूद भी पार्टी अपनी जगह खड़ी है। वहाँ पे जो काम है वो फंक्शनिंग हो रही है पार्टी की। डिफरेंसेस ज़रूर है, हर पार्टी में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं कि जिस तरह से महमूद अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है, अब वही फिर ओपोजिशन लीडर भी होंगे, या आपको लगता है कि अभी रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं ऐसा होना? क्योंकि जाहिर बात है, आप पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करते रहे, आपको पता है बेहतर एक किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन होती है, किन लोगों को लाया जाता है। बड़ा मुश्किल लग रहा है आपका महमूद अचकज़ई साहब का एज अ ओपोजिशन लीडर देखना उन्हें। चलिए, एक जो इशू हुआ, और उसमें भी अगेन एक अनसर्टेनिटी का पहलू है। कोई हमारे पास तो पास कोई हिस्ट्री नहीं है।
कि उमर अयूब साहब को जब नाअहल किया 10 साल के लिए जेल की सजा हुई है, तो अभी उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ उनकी तरफ से। उमर अयूब ने चैलेंज किया हुआ उस चीज को। तो एक राय ये रही है कि यार जब तक वो पूरा मुकम्मल ना हो जाए, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस मुकम्मल ना हो जाए और उमर अयूब को परमानेंट नाअहल ना कर दिया जाए, उस वक्त तक उनको हटाना सही बात नहीं है। अब ये एक राय है, लेकिन पॉलिटिक्स में इतनी मुश्किल जहां हालात होते हैं ना, तो उसमें राय मुख्तलिफ हो सकती है। और एक राय ये है कि कब तक आप इंतजार करेंगे भाई, ठीक है वो जब आ जाएंगे तो देखा जाएगा। इस वक्त हमें एक कदावर शख्सियत की जरूरत है जिसके पीछे सारी ऑपोजिशन खड़ी हो। और जो ऑपोजिशन में जो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए भी इस चीज में बहुत ज्यादा फायदा है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठ के उन इश्यूज को चैलेंज किया जाए। जैसे आज आपने देखा पार्लियामेंट में कितनी इम्पोर्टेंट डिबेट इसको लेके, इस पीस प्लान को बट लेके। जुबैर साहब, मकबूलियत के साथ कबूलियत होना भी जरूरी है। आप समझते हैं महमूद साहब की कबूलियत भी है? कबूलियत तो नहीं है, जाहिर सी बात है नहीं है कबूलियत, देयर इज नो क्वेश्चन। बट आप सिस्टम को चैलेंज करते हैं ना, यही तो मुश्किल वक्त चीज होती है कि आप कंसिस्टेंटली, आपके लिए कबूलियत नहीं होती है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है, और आप उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये जो लड़ाई झगड़ा होता है, इसके नतीजे में कुछ ना कुछ निकलता है। सो इट्स नॉट एन इजी थिंग, नो वन कैन प्रिडिक्ट कि ये जो जंग है और इस चीज को लेके एंड रिजल्ट क्या होगा, बिकॉज हमारी एक बड़ी बिटर हिस्ट्री है। हमारे यहाँ एक सिस्टम चलता तो रहता है, लेकिन इवेंचुअली सबको पता है वो गिर जाता है। अयूब खान ने अपना आइन लेके, पहले पुराना आइन तोड़ दिया था, फिर अपना आइन लेके आए थे, लेकिन जब वो गए तो उसके विद इन 2 मिनट्स ऑफ दैट जनरल याया खान ने टेक ओवर करके पहला अनाउंस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एब्रोगेटेड। सो हमारी जो अफादियत होती है सिस्टम की, वो कुछ भी नहीं होती। सबको पता है कि ये जो सिस्टम है, ये 26वीं अमेंडमेंट है, ये सारा कुछ गिर जाएगा इवेंचुअली। तो मसला ये होता है कि कब गिरेगा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल, 10 साल के बाद। लेकिन जब वो गिरेगा तो वो इम्प्लोजन के साथ गिरेगा, सब कुछ लेके गिरेगा। फिर आप रीबिल्ड करना शुरू करेंगे कि जी आइन में जो तरामीम हुई थी गिरेगा उसको। तो भयानक नताइज भी देखने पड़ेंगे। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जुबैर। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।